बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा बनाने की झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मिनटों में आपका ये पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ना इसे ब्रेड से तैयार किया है। बिना डो बनाए, बिना आटा गूंदे आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा मिनी पिज़्ज़ा विथ ब्रेड में बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भी हम जो है ना होममेड ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है ना रेसिपी दे चुकी हुई हूँ। तो मैं आज मज़ेदार तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपका 50 रुपीज़ में ढेर सारे जो है ना ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर तकरीबन भी ना 300 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना बोनलेस चिकन ले ली हुई है। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ऐड कर देना है। तो टिक्का मसाला जो है ना आप अपना होममेड भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर जो है ना मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के साथ ही ना यहाँ पर एक अच्छा सा कलर देने के लिए चिकन के ऊपर यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ना फूड कलर ऐड कर दिया, यानी कि ज़र्दा फूड कलर होता है ना, वही मैंने ऐड किया है चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए। तो यहाँ पर हम तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसे हमने तकरीबन बिना आधा घंटा के लिए रस देने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड नहीं करी है ना, तो इसलिए हम इसे आधा घंटा रस देने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है ना, जब तक हम जो है ना मज़ेदार सी सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून केचप लेना है। सिंपल केचप किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हुई हैं। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1.5 टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 टी स्पून यहाँ पे हम ओरिगानो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं ओरिगानो को। और यहाँ पे हमने ना पिंच बराबर यानी कि हाफ टी स्पून के करीब ना नमक ऐड कर देना। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद हमारा ये मज़ेदार सा होममेड झटपट सा जो है ना पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे और अगले मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जो है ना यहाँ पर पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए ना बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेंगे। तो बेकिंग ट्रे ना मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा की ले ली हुई है। अगर आपके पास ये ना होना तो आप किसी भी जो है ना घर में सिल्वर का जो बर्तन होता है ना, उसके अंदर जो है ना तेल को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। यानी कि इस बर्तन के अंदर हमने जो है ना तेल अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर मैदा डस्ट किया और अच्छी तरह से सब तरफ से घुमा लिया और इसे अच्छे से डस्ट कर लिया मैदे से। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने ब्रेड लेनी है और सिंपल किसी भी तरह का आप घर में जो है ना गिलास होता है ना, उसकी मदद से इसे कट कर लीजिएगा और इस तरह से ये राउंड शेप में बिल्कुल सर्कल शेप में जो है ना आ जाएंगे और हमारे मिनी पिज़्ज़ा शेप की बिल्कुल जो है ना आ जाएगी बन के इसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना हमारे तमाम इसी तरह से हमने पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लेना है, यानी कि हमने तमाम पिज़्ज़ा की बेस जो है ना रेडी कर लेनी है। इसी तरह से गिलास को, किसी भी तरह का गिलास हो आपके पास, अगर आपके पास कोई कटर वगैरह हो ना तो आप उससे भी ब्रेड को कट कर सकते हैं। और ये जो बची हुई ब्रेड है ना, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपने ब्रेड क्रम्स की बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके सर्च कर लें और अभी इसी वक्त किसी भी तरह की जो है ना ब्रेड क्रम्स की रेसिपी को सर्च करें और ब्रेड क्रम भी जो है ना फ़ौरन के तौर पर तैयार करें मेरी रेसिपी देखकर। यहाँ पर हमारे ना तमाम पिज़्ज़ा कट के रेडी हो चुके हुए हैं और हमने तमाम जो है ना बेस के ऊपर रख दिए हुए हैं, यानी कि पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर बेक होने के लिए रख दिए हुए हैं। अब हम जो है ना चिकन की फिलिंग जो हमने बना के रेडी की थी ना, उसे हम जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर हमने 4 to 5 टेबल स्पून तेल लिया। तेल इसके अंदर हम कम ही ऐड करेंगे। गरम तेल के अंदर हमने चिकन जो मैरिनेट की थी ना वो ऐड कर देंगे और तकरीबन बिना 10 मिनट तक इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। तो मज़ेदार सी हमारी जो है ना जूसी सी चिकन अच्छे से कुक होके रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए ना, आपको तकरीबन भी जो है ना 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और आपका ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। तो टोटली
यूजुअली सामान जो है ना आपका रेडीमेड ही होता है, लेकिन अगर आपने चिकन को फ्राई करना है ना तो इसी में सिर्फ आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज़ आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट के अंदर ही जो है ना अगर हम चीज़ को पिघलाते हैं ना तो चीज़ भी जल्दी से पिघल जाती है, यानी कि मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो है ना चिकन की फिलिंग बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने जो है ना उसे साइड पे रखकर थोड़ा ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना तमाम पिज़्ज़ा ब्रेड्स के ऊपर ना यहाँ पर जो हमने सॉस बना के रेडी की थी ना वो ऐड कर देंगे, यानी कि पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके ऊपर हमने यहाँ पर चिकन और यहाँ पर सब्जियों की टॉपिंग कर देनी है। अच्छा, सब्जियाँ मैंने यहाँ पर जो है ना प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लिए हैं। अच्छा, टमाटर का मैंने जो है ना अंदर वाला पार्ट यानी कि बीज वाला पार्ट निकाल दिया हुआ। इस तरह से आप किसी भी तरह से इसे जो है ना अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं, अच्छी सी जो है ना इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है ना खाने का भी ज़्यादा दिल करता है। अच्छा, हमने लास्ट में ना इसके ऊपर जो है ना चीज़ ऐड करनी है। चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर को जो है ना मिला के मिक्स करके ऐड किया। इस तरह से ना जो चेडर चीज़ होती है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और जो मोज़रेला होती है ना उसकी चीज़ बहुत अच्छी सी बन के आती है, यानी कि जो लेस बन के आती है ना वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी से बन के आती है। लास्ट में हमने ऑलिव्स ऐड करके ना डायरेक्ट से इसे तवे के ऊपर रख दिया, यानी कि जो बेकिंग ट्रे को हमने ना तवे के ऊपर रखने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 मिनट तक बिल्कुल जो है दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ दिया। अगर जो आपका तवा गर्म होगा ना 5 मिनट पहले ही तेज़ आंच पे, तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ढक्कन बंद करके कुक करेंगे ना तो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा झटपट से आपका ये जो है ना मिनी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन भी 7 से 8 मिनट ही लगे थे, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट होने के लिए ही छोड़ना था। तो हमारी चीज़ जो है ना मज़ेदार सी मेल्ट हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कितने डिलीशियस से, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से और बहुत ही ज़्यादा मिनटों में ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को ना एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। होममेड चीज़ जो है ना वो भी मैंने अपनी बनाई हुई ही ऐड की है। तो अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आसानी के साथ जाके देख सकते हैं होममेड चीज़ किस तरह से जो है ना घर में आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी तार बन के आई है, कितनी मज़ेदार सी हमारी जो है ना होममेड चीज़ बन के रेडी हुई थी। तो इसी चीज़ से हमारा पिज़्ज़ा भी ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी हुआ था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमने इसे घर में बना के रेडी किया, या तो हमने किसी बाहर बेकरी वगैरह से इसे जो है ना ऑर्डर किया, या वगैरह से ना जाके खुद से इसे ट्राई किया है। तो देख सकते हैं आप डिलीशियस सा मज़ेदार सा हमारा मिनी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान से बड़ा यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।